हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 12 सीबीएसई पीवाईक्यू के सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले टोटल 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए। अगर कंप्लीट नहीं किए तो सारे के सारे लेक्चर एक प्रैक्टिस वे में कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना, टाइम लिमिटेशन में, ठीक है। और खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये पीवाईक्यू है, इसी पैटर्न से आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, ताकि आप फॉर्मूला रिकॉल कर पाए। क्या आपको दिक्कत हो रही है वो खुद को पता कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, अच्छी बात है। प्रिंसिपल वैल्यू अब तक हम लोग बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यू पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू पे अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये पता चल रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चन आ रहा है। ये आसान है, आप बता सकते हैं कि ये आसान है। बोलिए। तो आपसे पूछा क्या है, टेन इनवर्स माइनस वन का वैल्यू। बहुत सही बात है, कुछ नहीं करना है, माइनस इसका डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब रहा वन, आइए रहा वन। तो इससे क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन इनवर्स, आइए हो जाएगा टेन पाई बाई फोर। अब ये हो गया माइनस का पाई बाई फोर। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स माइनस का एक्स जो होता है, इसका माइनस बाहर आ जाता है। ओके, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि टेन पाई बाई फोर जो होता है, उसका वैल्यू जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, वो वन होता है। क्लियर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, माइनस पाई बाई फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, डोमेन पूछा है। क्या पूछा है, डोमेन पूछा। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से सबका निकाल सकते हैं डोमेन, ठीक है। तो हमारे पास साइन इनवर्स, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा। तो डोमेन पूछा है ना, तो डोमेन में आप चले जाइए। देखो साइन इनवर्स क्या होता है, एक एंगल होता है, तो रेंज क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो डोमेन यहाँ हो जाएगा माइनस वन से लेकर वन तक। क्लियर है। एक्स के वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। अगर आप इसका ग्राफ भी बनाइएगा ना, तो ऐसे आता है ग्राफ, ठीक है। तो ये रहा, ये माइनस वन, ये रहा वन। ये जो हाइट इसका जाएगा, ये अपना क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो रेंज यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का पाई बाई टू, और नीचे में हो जाएगा माइनस का पाई बाई टू। ओके, साइन इनवर्स का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बताइए। तो कह क्या रहा है कि इफ साइन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू दिया है। कंपेयर करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू। फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ। अगेन वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। देखो अब इससे तुमको पता चल रहा है ना कि रिपीटेशन हो रहा है सेम कंसेप्ट पे। तो टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाई टू है। तो ये क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या जानते हैं बताओ। फॉर्मूला जानते हैं कि साइन जिस तरह से होता है उसी तरह से टेन होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। एक्स हमारा सेम रहना चाहिए,
तो सेम है भी, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ। x इक्वल टू √3। इस तरह से भी जा सकते हैं, और ये तो न्यूमेरिकली जान भी रहे हैं, √3 का वैल्यू कितना होता है, π/3 होता है। अब देखो शॉर्ट आंसर है, ये 2 मार्क्स का होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई वाले में सिंपल याद रखो कि कॉट इनवर्स है तो यहाँ कॉट थीटा लाना है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ओके। कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर x² - 1 फॉर x लेस देन -1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल समझो। पहला स्टेप इसमें पुट कर दो, x इक्वल टू, देखो नीचे में क्या आना चाहिए, ये देखो नीचे में आना चाहिए हमारे पास टेन थीटा। तो टेन थीटा आएगा कैसे, तो सेक थीटा पुट करोगे तो अपने आप आ जाएगा, सेक थीटा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। यहां से क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 1 अपॉन, ये हो जाएगा टेन थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब यहां से क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स कोट थीटा, यहां से फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला आया ना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कि कोट इनवर्स कोट x इक्वल टू डायरेक्ट x हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे x जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है, ओके। तो अब बताना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से थीटा निकाल लो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो गया। ये आ गया तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभी इजी इजी आ रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट में इजी ही दिखे ना, तो ये बस प्रैक्टिस करो, आएगा लॉन्ग में भी आएगा तो उसको भी करेंगे सॉल्व। पीवाई करने का मतलब क्या होता है ना, कि आप एक पैटर्न पे कर रहे हैं, कौन सा पैटर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, कुछ इजी रहेगा, कुछ उसमें रहेगा क्वेश्चन। देखो 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई दिया है, तो एक्स का वैल्यू पूछा होगा। इस तरह से कभी भी इक्वेशन देता है और पूछता है एक्स, ठीक है, तो ये दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, तो ये 4 इनवर्स हो जाएगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो सिंपल समझो कि साइन इनवर्स एक इसको दे दो तो ये 3 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक इसको दे दोगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये 3 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, पाई/2। ये क्या हो गया, पाई। अब हमारे पास क्या आ गया, सोचो। तो अब तुमको आइडिया लग रहा है ना कि ये फॉर्मूला कितना यूज हो रहा है, कि साइन इनवर्स जो है, फॉर्मूला जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है बार बार। ये आइडिया लगा तुमको। अब यहां से देखो, अभी इसको ऐसे रखो ना, पाई ही रखो ना, डायरेक्ट मत कर दो। ये क्या हो गया, पाई हो गया। ये 3 साइन इनवर्स एक्स, ये जाएगा तो इधर में जाएगा तो क्या होगा, पाई/2 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे पाई/6 हो जाएगा।
और साइन इनवर्स इधर है, एक्स उधर जाएगा तो साइन पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू तुम्हारा सिंपली क्या होगा फाइंड कर लोगे, आ गया रिजल्ट एक्स का, एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया मेरे पास, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है, ये रहा 1/2, सिंपल है। बोलो किसी को कोई दिक्कत, अभी तक तो नहीं, ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी अगेन क्या करना है, प्रूफ डेट करना है। तो एलएचएस दिया है, आरएचएस दिया है, ठीक है ना, तो कोई एक को क्या करोगे लेके चलोगे। अब तुमको ये सोचना होगा कि कौन सा तुमको लेके चलना होगा। तो होता क्या है ना कि एलएचएस आरएचएस में जो लॉन्ग टर्म रहेगा, लॉन्ग एक्सप्रेशन रहेगा, जिससे स्मॉल टर्म लाना आसान होगा, उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, उसको लेके चलते हैं। तो एलएचएस तो स्मॉल दिया है तो आरएचएस लेके चलो, आरएचएस एक्सप्रेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, आसान है। और कॉस इनवर्स इसको भी लिख दोगे, एक्स बिलोंग कर रहा है हाफ क्लोज ब्रैकेट से लेकर 1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सिंपल है, फॉर्मूला का यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी पुट कर दो। कोस इनवर्स से कोस थीटा लाना है तो कोस थीटा ही पुट करो, एक्स बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, ये हो जाएगा 4 कोस क्यू थीटा माइनस का 3 कोस थीटा। ये अब ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला किसी को पता है तो बताओ, ये किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोलो। तो ये फॉर्मूला होता है अपना, बोलो क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास कि 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा इक्वल टू होता है cos 3 थीटा। ये यूज कर लोगे फॉर्मूला को, ओके हो जाएगा ना यूज। तो अब बताओ आगे क्या आएगा, सिंपल बताओ। तो आगे आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, आसान है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से कर दो कि cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब यहां से यूज करोगे अगेन फॉर्मूला कि cos इनवर्स cos x x हो जाता है, ठीक है। x बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1 तक, वो भी दिखा सकते हो, वो लिखोगे बार बार तो ताकि कि तुमको प्रैक्टिस रहे। अब बताओ तो ये क्या हो गया 3 थीटा। अब यहाँ से थीटा निकाल लो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। तो यही तो लाना था 3 cos इनवर्स x, ये क्या हो गया LHS आ गया। अब LHS इक्वल टू RHS, हेंस ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बोलो आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न पे है, कर देते हैं, प्रैक्टिस करना तुम लोग। ये रहा, तो ये 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। नाउ RHS अगेन लोग कंसीडर करो RHS को, तो RHS को कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, ओके पुट कर दो, x इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, साइन इनवर्स फॉर्मूला यूज करो, साइन 3 थीटा इसका फॉर्मूला होता है, इधर लिख देते हैं साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा, ओके। अब यहां से क्या होगा,
हमारे पास तो ये हो जाएगा 3 थीटा और थीटा यहां से निकाल लो, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास क्या हो गया तो ये हमारे पास आ गया आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। हेंस